सबसे चतुर विदूषक इसकी बिगड़म कभी न होती कम वो है पल में तोला है और माश भी कभी है मन चला ता ना 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 ता ना 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 ता ना 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 तेनाली राम। सर्वेभ्यो नमो नमः सुप्रभातम। मेरे सभी 8वीं कक्षा के छात्र, आप सभी जानते हो कि आज हम एक नूतन पाठ को पढ़ने वाले हैं। हमारे भारत देश और समग्र विश्व में कई ऐसे महान लेखक हो गए, महान और बुद्धिमान चतुर लोग हो गए, जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी लेखन शक्ति से हमें बहुत सारी कहानियां दी है। और ऐसी छोटी छोटी कहानियों से हमें जीवन में सीखने के लिए बहुत सारी बोझ मिली। आप जानते हो कि महाराजा अकबर के दरबार में रहने वाले बीरबल और उनकी बीरबल की कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे ही बीरबल के जैसे महान और चतुर और विद्वान थे कृष्णदेव राजा के परम मित्र और मंत्री तेनालीराम। आप सभी ने तेनालीराम की सीरियल में उनकी बहुत सारी स्टोरीज देखी हो, बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। लेकिन आज संस्कृत साहित्य के आधार से हम उसी तेनालीराम की एक सुंदर और अतीब मन को लोभाने वाली एक कहानी को सुनने वाले हैं। चलो आज हम आपको हमारा नूतन नवमः पाठ तेनालीराम के बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले हम तेनालीराम का यह जो पाठ है उसे शब्दशः पढ़ेंगे। पढ़ते समय उसमें जो भी कठिन शब्द आएंगे उसके हम भाषांतर के शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दों के अर्थ के साथ संधि विच्छेद और सामासिक पदों का भी अर्थ जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर विजयनगर नाम का नगर हुआ करता था और उसी विजयनगर के नरेश यानी विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव। विजयनगरस्य नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रिय मंत्री तेनालीरामोऽतीव बुद्धिमान परम कुशलश्चासीत। यानी कि विजयनगर के नरेश, नरेश यानी कि नराणाम ईशः नरेशः, सभी नर यानी कि लोगों का ईश, लोगों के स्वामी, लोगों के राजा, रूप अधिपति, उसे नरेश कहा जाता है। तो ऐसे विजयनगर के जो नरेश थे, राजा थे, उनका नाम था कृष्णदेव। बच्चों, विजयनगर के नरेश यानी कि राजा के नाम के बारे में हमें जानना है, सोचना है। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रिय मंत्री तेनालीरामोऽतीव बुद्धिमान आसीत। यानी कि विजयनगर के नरेश, विजयनगर के स्वामी और ऐसे कृष्णदेव के परम प्रिय मंत्री, सबसे प्रिय मंत्री जो थे वह थे तेनालीराम। कौन थे? तेनालीराम। और तेनालीराम कैसे से, तो यहाँ पर उनकी उपमाएं दी गई है। तेनालीरामोऽतीव बुद्धिमान परम कुशलश्चासीत। यानी कि तेनालीराम बहुत ही सुंदर बुद्धि प्रतिभा वाले थे और उनके साथ साथ वह कुशल भी थे। तो यहाँ बच्चों, यहाँ पर संधि आ रही है, दो संधि आ रही है। तेनालीरामोऽतीव बुद्धिमान, यहाँ पर तेनालीराम अतीव बुद्धिमान। और दूसरी संधि है परम कुशलश्चासीत। यहाँ पर क्या संधि हो रही है? परम कुशलः च आसीत। प्रायः सर्वे मंत्रिणः तम शत्रुभावेन पश्यन्ति स्म। प्रायः यानी कि उस समय पे वहां जो भी दूसरे मंत्री थे वो सर्वे मंत्री रहे, यानी कि वही सभी मंत्री उन्हें तम यानी कि तेनालीरामम शत्रुभावेन पश्यन्ति स्म, यानी कि उन्हें शत्रु भाव से देखते हैं। क्योंकि तेनालीराम बहुत ही चतुर थे, बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपनी कुशलता से राज्य में अपनी बहुत सुंदर तरीके से मदद कर रहे थे और उसी से राजा और दूसरे मंत्री भी उनसे बहुत खुश होते थे। और ओब्वियसली बात है, इसी से दूसरे जो मंत्री थे वह मंत्री उन्हें शत्रु भाव से देखते थे। और वहां पर रूपस्य कृष्णदेवस्य सभायाम शिवकुमार नामकः एको मंत्री हेनकेन प्रकारेण तेनालीरामस्य पराभवेच्छति स्म।
यानी कि वहां पर कृष्णदेवस्य सभायाम, कृष्णदेव की सभा में शिव कुमार नामक, शिव कुमार नाम का एक मंत्री था। इसका नाम क्या था? शिव कुमार था। अब शिव कुमार क्या चाहता था आपको पता है? हे न के न प्रकारेण, ऐसे कोई भी प्रकार से तेनालीरामस्य यानी कि तेनालीराम का पराभव इच्छति स्म, पराभव हो जाए इसी इच्छा रखते थे। केनापि कारणेन, कोई भी कारण से, कोई एक कारण से विजयनगरस्य नरेशस्य कृष्णदेवस्य देवनगराधिपेन नृपेण उदयसिंहेन सह शत्रुभावः आसीत। देखो, यहाँ पर राजा राजा का कोई अनबनाव हो गया होगा और उसी अनबनाव के कारण केनापि कारणेन, कोई एक कारण से विजयनगर के नरेश कृष्णदेव का देवनगर के नरेश अधिपति नृपेण यानी कि राजा उदय सिंहेन सह, उदय सिंह के साथ शत्रुभाव आसीत, यानी कि शत्रुभाव था। दोनों शत्रु मानते थे अपने आप को। शिव कुमार स्वमित्राणाम सहायेन, अब देखो यहाँ पर शिव कुमार जो तेनालीराम का पराभव इच्छा इच्छा रखने वाले थे, वो शिव कुमार ने क्या किया पता है? चलो देखते हैं। शिव कुमार स्वमित्राणाम सहायेन तेनालीरामस्य विरुद्धम एकम षड्यंत्रम करोति, यानी कि तेनालीराम के विरुद्ध शिव कुमार ने एक षड्यंत्र किया। क्या किया? षड्यंत्र। स्वमित्राणि नृप कृष्णदेवस्य समीपम प्रेष्यति, अपने स्वमित्राणि, स्व यानी कि अपने, मित्रम मित्रे मित्राणि, देखो यहाँ मित्राणि है, मित्र शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है कि बहुत सारे अपने मित्र को शिव कुमार से समीपम यानी कि शिव कुमार के पास प्रेष्यति, भेजा। और क्या किया भेजने के बाद पता है? सर्वे एक एकम नृपम कथयन्ति यत् तेनालीरामः उदय सिंहस्य गुप्तचरः वर्तते। क्या कहा? कि तेनालीराम वह उदय सिंह का गुप्तचर है। तो यहाँ जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो बहुत सोच सोच के यहाँ पर डाले हैं। देखो कैसे? सर्वे एक एकम यानी कि सभी, एक एकम एक एक करके, नुपम कथयति राजा को कहा। क्या कहा? तेनालीराम उदय सिंह से गुप्तचर वर्तते। देखो एक एक करके बोला है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नहीं कि सभी मित्र जो थे, मंत्री थे, वो एक ग्रुप बनाकर वहां पर पहुंच गए, ऐसा नहीं था। एक एक बारी बारी करके ये थे, क्योंकि कोई भी झूठ हो ना, तो बारी बारी करके अगर कोई किसी के कान में डाला जाए ना, तो उनके दिमाग में ऐसा नहीं, ये सच हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन अगर एक साथ कोई ग्रुप बना के जाएगा तो राजा को थोड़ा तो समझ आ जाएगा कि भी तेनालीराम की कोई गलती हो ना हो, ये पूरा ग्रुप आया है तो मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या किया उन्होंने? एक एकम कृत्वा, यानी कोई सुबह गया, कोई दोपहर को, कोई शाम को, कोई दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसा करके एक वीक में तो उन सभी ने गुप्तचर है, गुप्तचर है, गुप्तचर है, ये सब बात कर दी। तो राजा को भी हो गया कि भाई एक आएगा तो उनकी तेनालीराम के साथ अनबन हो सकती है, दो की अनबन हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सब आ रहे, सभी ने मुझे ऐसी बात की, यानी कि सच में उदय सिंह का गुप्तचर हमारा तेनालीराम हो सकता है। ठीक है, हमें भी कोई ऐसी कोई बात करे ना, यहाँ उदय सिंह की तरह सोच नहीं लेना है, डिसीजन नहीं ले लेना है। हमें वहां पर चेक करना है क्या यह जो बात बोल रहा है वो सही है या गलत है। अब उदय सिंह का यह गुप्तचर है, ऐसी बात कही सभी ने। लास्ट में सह अस्माकं सर्वम सैन्य रहस्यम उदय सिंहम कथयति, यानी कि वह हमारा सब सैन्य का जो रहस्य है वो किसे कहता है? उदय सिंह को कह देता है। अंते शिव कुमारोपि नृपम तथैव कथयति, अंत में शिव कुमार ने राजा को, नृप को तथैव, तथा प्लस इव, उसी तरह जैसे सभी लोगों ने कहा था ऐसे ही कहा कि हमारा तेनालीराम तो उदय सिंह का गुप्तचर है। सर्वेषां मुखात् इदम एव श्रुत्वा महाराजा कृष्णदेव तेनालीरामम आहूय कथयति। हाँ, अभी देखो, राजा के पास सभी ने बात रखी ना, तो राजा ने चीप नहीं किया कि भाई सच में तेनालीराम गुप्तचर है कि नहीं।
राजा ने मान लिया। और मानने के बाद क्या किया पता है? तथैवं श्रुत्वा यानी कि ऐसा सुनकर तेनालीरामम आहूय कथयति, यानी कि तेनालीराम को बुलाकर कहा, क्या कहा? त्वम उदय सिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किम करोषि? आप तेनालीराम, आप उदय सिंह के हितैषी यानी कि हित की इच्छा रखने वाले हो, तो फिर यहाँ हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? तुम अत्र, आप यहाँ पर किम क्या कर रहे हो? गच्छ तस्यैव समीपम, जाओ उनके पास ही चले जाओ। देखो उदय सिंह को गुस्सा आया होगा ना, भाई हमारे साथ रहने वाला उनका कैसे गुप्तचर हो सकता है? क्या किया उन्होंने? तेनालीराम को निकाल दिया। अत्र भवतः आवश्यकता नास्ति, यहाँ पर यानी कि अत्र भवतः यानी कि आपकी आवश्यकता नहीं है। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, अन्य यानी कि अन्य सब ईर्षालवः यानी कि ईर्षा रखने वाले मंत्रिणः प्रसन्नः भवन्ति, यानी कि ऐसा जो तेनालीराम से ईर्षा करते थे और उनकी ऐसी बुरी बात कही, ऐसी बुरी बात करने वाले सभी ईर्षालव यानी कि ईर्षा रखने वाले क्या हुए? प्रसन्न हो गए। भाई अभी तेनालीराम तो गया, तेनालीराम को राज्य में से निकाल दिया। देखो सामान्य अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो हमारी मन की स्थिति कैसे रहती है? यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि तेनालीराम झूठे नहीं थे ना। राम ने तो कोई षड्यंत्र नहीं किया, कि तेनालीराम तो गुप्तचर नहीं थे, फिर भी उनके ऊपर झूठा आरोप हुआ। अगर यहाँ कोई सामान्य गरीब रहता तो झूठे आरोप होने से ही वह राजा के ऊपर गुस्सा करते कि हे राजा, ऐसे कैसे कर सकते हो आप हमारे साथ? मैंने तो आपकी कितनी सेवा की है, राज्य में मैंने कितना योगदान दिया, और हम पे आप ऐसा करते हैं, हमारे पर ऐसे आरोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो तेनालीराम थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे, इसलिए क्या क्या उन्होंने नेगेटिव जो सिचुएशन हुई थी उसमें भी उन्होंने पॉजिटिव बात को सोची। क्या सोची? क्या रहस्य था? अब तेनालीराम क्या करेंगे? क्या वो कृष्णदेव को सच में सेना का रहस्य कह देंगे या फिर कोई और नया रास्ता निकालते हैं? चलो देखते हैं आगे। एतस्य नृपस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा तेनालीरामः अतीव खिन्नो भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभां गच्छति। नृपस्य एतादृशम यानी कि ऐसा, व्यवहारं दृष्ट्वा व्यवहार देख कर, तेनालीरामः अतीव खिन्नो यानी कि तेनालीराम अतीव खिन्न यानी कि दुखी हो गए। दुखी होकर, भूत्वा होकर, देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभां गच्छति यानी कि देवनगर के महाराजा उदय सिंह के सभा में चले गए। कहाँ चले गए? सभा में। जो कौन किसके शत्रु थे? कृष्णदेव के। चलो देखते हैं उनकी सभा में चलती क्या किया। नृपः तस्य परिचयं पृच्छति, राजा ने उनका परिचय पूछा। अब देखो तेनालीराम जो परिचय दे रहे हैं ना, उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो क्या होता है देखते हैं। तेनालीरामः स्वपीड़ां विस्मृत्य कथयति, तेनालीराम ने अपनी सभी पीड़ाओं को विस्मृत्य भूल कर कहा। क्या कहा? अहम विजयनगरस्य महाराजस्य विश्वास पात्रः तेनालीरामः अस्मि। अहम यानी कि मैं विजयनगर के नरेश, विजयनगर के राजा, ऐसे कृष्णदेव का विश्वास पात्र तेनालीराम हो। क्या कहा? उनका विश्वास पात्र तेनालीराम हो। भले ही राजा ने बोल दिया हो कि आप हमारे गुप्तचर थे, आपने हमारा विश्वास तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर तेनालीराम चतुर थे। उन्हें पता था ना कि भाई राजा को जो बात किसी ने भी बोली है वो झूठ है। राजा को तो भ्रम हुआ है कि मैं गुप्तचर हूँ। तो अभी यहाँ तेनालीराम अपनी चतुराई का उपयोग करने वाले हैं। अहम महाराजेन अत्र प्रेषितः यानी कि मैं महाराजेन यानी कि महाराज द्वारा अत्र यहाँ पर प्रेषितः भेजा गया हूँ। क्या किया देखो उन्होंने? उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे कृष्णदेव ने यहाँ पर भेजा है। किसने भेजा है? कृष्णदेव ने। उच्च कुलोत्पन्नस्य भवतः प्रशंसकोस्ति महाराजः कृष्णदेवः। देखो अभी यहाँ से ना, यहाँ से तेनालीराम की चतुराई शुरू हो रही है, तो हमें भी
चतुर होके सुनना है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उच्च कुलोत्पन्ना। देखो किसी की तारीफ करनी हो ना तब कैसी तारीफ करते हैं तो यहाँ पर देखो, उच्च कुल्लः उत्पन्न यह सह उच्च कुल्लोत्पन्न, यानी कि ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए ऐसे। क्या बोला उन्होंने? आप तो भाई बड़े 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 ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हो, आप बड़े कुल के महाराजा हो। उच्च कुलोत्पन्न से, ऐसे उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो ऐसे, भवतः ऐसे आप, भवतः प्रशंसकोऽस्ति महाराजः कृष्णदेव, ऐसे आपके प्रशंसक है कौन? महाराज कृष्णदेव। यहाँ संधि आ रही है, प्रशंसकोऽस्ति, प्रशंसकः अस्ति, प्रशंसकोऽस्ति। भवतः प्रशंसकोऽस्ति महाराजः कृष्णदेवः, सह भवता सह मित्रतां स्थापयितुम् इच्छति। क्या बोला उन्होंने? सह यानी कि कृष्णदेव, भवतः सह यानी कि आपके साथ, मित्रता स्थापितुम इच्छति स्म, यानी कि आपके साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। सह भवतः कृते उपहारम प्रेषितवान, यानी कि वह आपके लिए उपहार भेजे है। क्या भेजे है? उपहार। कृष्णदेव ने कुछ भेजा नहीं था। कृष्णदेव ने तो ना यहाँ पर मित्रता की कोई बात भी छेड़ी थी, लेकिन देखो यहाँ उनकी चतुराई कैसे चलती है। ठीक है, चलती है या फिर नहीं चलती वो भी देखना है। इत्युक्त्वा तेनालीरामः नृपोदय सिंहाय उपहारम समर्पयति। ये ना, उसके बाद इत्युक्त्वा ऐसा बोलकर, तेनालीराम नृप उदय सिंह, यानी कि नृप राजा उदय सिंह को उपहार भी, थोड़ा ट्रस्ट भी तो होना चाहिए ना कि भाई सही में कृष्णदेव ने भेजा है। इसलिए क्या कहा उन्होंने? आप ऐसे बड़े कुल में उत्पन्न होने वाले महाराजा, आपके प्रशंसक हमारे महाराजा ने मुझे यहाँ भेजा है और आपके लिए बहुत सारे उपहार भी भेजे हैं। ऐसा कहकर उन्हें उपहार दे दिया। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, नृपो नृपोदयः सिंहः, नृप यानी कि राजा उदय सिंह, आश्चर्येण पृच्छति, आश्चर्य से पूछा। कैसे पूछा? आश्चर्य से शौक हो गए ना, क्योंकि वो तो शत्रु मानते थे और शत्रु जब मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता है तो शौक होगा ही ना कि भाई ऐसे कब से हो सकता है, हमारे शत्रु हमें मित्र का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ हम उपहार भी भेजे। इसलिए यहाँ उदय सिंह क्या हो गए? आश्चर्येण पृच्छति, आश्चर्य से पूछा। किंतु मम गुप्तचरः तु अवदन् यत् महाराजः कृष्णदेवः मम राज्यस्योपरि आक्रमणं कर्तुं सिद्धः अस्ति। अब देखो जो बात बोली ना वो यहाँ सुनने लायक है। क्या बात बोली? कि भाई मैंने तो ऐसा सुना है, किंतु मम गुप्तचर, किंतु यानी कि हाँ, परंतु मेरे गुप्तचर तो अवदन, उन्होंने तो बोला था, यत कि महाराज कृष्णदेव, ऐसे महाराज कृष्णदेव मम राज्यस्योपरि, देखो यहाँ पर भी एक संधि आ रही है, राज्यस्योपरि, राज्यस्य ऊपरी, राज्यस्य में अंतिम वर्ण आ है, स प्लस या प्लस अ, और पर वर्ण में ऊपरी सबसे पहले उकार आ रहा है। उकार के पहले अगर अकार या कोई स्वर वर्ण होता तो अर और अकार की जगह क्या हो जाएगा? ओकार। राज्यस्य उपरि, राज्यस्योपरि। तदा तेनालीरामः कथयति, अब तेनालीराम बोले। क्या बोले? देखो चतुराई वो चल रही है ना यहाँ पर। ऐसे ही किसी तेनालीराम की कथा हमारे पढ़ने में तो थोड़ी ना आएगी। हाँ, मिथ्या प्रचारो यम श्रीमन, मिथ्या यानी कि झूठा, यह प्रसार प्रचार जो हो रहा है ना श्रीमन, वह झूठा है। अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान इत्येव वदन्ति, हमारे भी गुप्तचर हमें ऐसा ही बोलते हैं कि उदय से हमारे राज्य पे आक्रमण करने वाले हैं। यहाँ पर भी एक संधि आ रही है, इत्यमेव, इति एव, ऐसा ही, वदन्ति बोलते हैं। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देकर, एवं महाराजेन अहम अत्र प्रेषितः, अहम अत्र प्रेषित, वहां पर भी संधि है। हाँ, लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, जहां का भी आपको लगे यहाँ टिक करना है तो वहां टिक कर लो। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देकर हमारे राजा कृष्णदेव ने मुझे यहाँ प्रेषित, यहाँ भेजा है। भवान अपि
आप भी मित्रतायाः संदेशं लिखित्वा दूतम तत्र प्रेषयतु। आप भी मित्रता का संदेश लिखकर अपने दूत को वहां पर भेजिए। कहाँ भेजिए? कृष्णदेव के पास भेजिए। नृपः उदयसिंह तथैव करोति। राजा उदय सिंह ने वैसा ही किया। स्वः स्वदूतम महाराज कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति। उन्होंने अपने दूत को महाराजा कृष्णदेव के समीप भेजा। महाराजा कृष्णदेवः दूरात् सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा अतीव प्रसन्न भवति। अब देखो, स्वयं उदय सिंह ने जब मित्रता का ऐलान किया, यानी कि दुश्मनावट को छोड़ दिया, तब ऑब्वियसली बात है कि कृष्णदेव भी शत्रु भाव को छोड़ देंगे। बहुत बड़ी बात हो गई ना यहाँ पर। जो आक्रमण होगा, वो आक्रमण में पूरा राज्य का नाश होने वाला था, बहुत सारी सेना का नाश होने वाला था, और वो सेना का नाश ना हो, राज्य का नाश ना हो, उसके लिए एक ही परिवार काम कर रहा है, मित्रता। अगर मित्रता होगी तभी आक्रमण नहीं होगा। तो तेनालीराम ने अपनी बुद्धि से, चतुराई से उस आक्रमण को रोक दिया, दोनों को मित्र बना दिया। सह, इसीलिए कृष्णदेव राजा उन पे बहुत खुश हो गए, है ना। हम भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके अगर अच्छा अच्छा कुछ करें तो हमारे मम्मी पापा, हमारे गुरुजी, हमारे टीचर, वो भी हम पे खुश हो गए। लेकिन अच्छा उपयोग करना है, सच्ची बातों में, अच्छी बातों में। सह तेनालीरामम स्वराज्यम आहगय क्षमाम याचयति। देखो, इतने बड़े राजा है ना, फिर भी अगर गलती हुई है तो क्या किया उन्होंने? स्वराज्यम आहूय, यानी कि अपने राज्य में बुलाकर क्षमाम याचयति, क्षमा मांगी। इतने बड़े राजा है, फिर भी उन्होंने अगर गलती की तो क्षमा मांगी। लेकिन हमारे पास तो न बड़ा राज्य है, हाँ, न इतनी धन संपत्ति है, न तो हम बड़े विद्वान है, फिर भी अगर कुछ हो जाता है हमारे बीच में, मित्रों के बीच में, तो हम क्या क्षमा मांगते हैं या फिर क्षमा देते हैं? नहीं। क्या सीखना है यहाँ से हमें? इतने बड़े राजा थे, राजा तो चाहे तो क्षमा ना भी मांगे, कोई उन्हें कुछ पूछने वाला नहीं था। फिर भी अगर गलती हो गई है तो क्या किया उन्होंने? क्षमा मांगी। उसी तरह हम भी अगर कुछ गलती हो जाती है ना, जस्ट वन वर्ड, सॉरी, नेक्स्ट टाइम मुझसे यह रिपीट नहीं होगा। ऐसा बोलने में कुछ झिझक नहीं रखनी चाहिए। अन्य सभासदाः अपि क्षमा याचना कुर्वन्ति। दूसरे सभासदों ने भी क्या किया? क्षमा याचना की। कृष्णदेव तेनालीरामम आलिंगयति। ऐसा सुनकर, ऐसा करके, क्षमा मांग के कृष्णदेव राजा ने तेनालीराम को आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया, क्योंकि मित्र भी थे और मंत्री भी थे, और बड़े राजा के बीच में उन्होंने आक्रमण रोक दिया था। तो खुश हो गए राजा, और खुश हो के क्या किया? उन्हें गले लगा लिया। चलो, यहाँ पर एक सुंदर श्लोक है, वह श्लोक समग्र पाठ का सार ही मान लो। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम मतिमानम न प्रकाशयेत्। चलो एक साथ मेरे साथ बोलोगे। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमानम न प्रकाशयेत्। वर्ड बाय वर्ड पहले मीनिंग देखते हैं। अर्थनाशम, धन का नाश को, धन नाश को। मनस्तापम, मन के ताप को। गृहे दुश्चरितानि, घर के दूषण को। च यानी कि और। वंचनम, ठगी, कोई भी हमारे साथ कोई ठगी हो गई है तो। चापमानम, अपमान को। मतिमान यानी कि बुद्धिमान, नहीं यानी कि न प्रकाशयते, प्रकाशित करना नहीं चाहिए, या फिर प्रकाशित नहीं करता है। जो बुद्धिमान होता है ना, वो बात प्रकाशित न करना, यानी कि बात को दूसरे को कहना नहीं, या फिर बात की चुगली न करना। प्रकाशित करना यानी कि उस बात को स्प्रेड न करना। देखो, कई कई ऐसी बात होती है ना, वो जहाँ बोली जाती है वहीं बोली जाती है, जिसको बोली जाती है वहीं उसी को ही बोली जाती है। तो कौन सी ऐसी बातें होती है जो हमें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, वह रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहिए।
अर्थनाश यानी कि हमारे पास अगर सभी पैसे का नाश हो गया है, हमारे पास पैसे है ही नहीं, अर्थ का नाश हो गया है, संपत्ति का मना हो गया, तो इन बातों को प्रकाशित किया जा सकता है, नहीं कर चाहिए। बस मन मन ताप में कोई अगर हमें हो रही, अगर हमें हानियां हो रही है ना, तो अगर हम अपने कोई मित्र को बोलते तो मित्र से सॉल्यूशन हो सकता है, तो सॉल्यूशन करेगा। देखिए उस बात की चुगली करना, बात को स्प्रेड करना कि भाई इनके दिमाग में तो ऐसा चल रहा है, बहुत परेशान है, ऐसा है वैसा है, भाई इनका तो सब पैसा लूट गया, सब पैसा बर्बाद हो गया, सब हार गए, ऐसी बातों को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। दुश्चरितानि गृहे दुश्चरितानि, घर के दूषण को, घर का दूषण क्या हो सकता है कि घर में कोई झगड़ा होता है, किसी के भी बीच में झगड़ा हो, देखो जहां प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है कि मन के दूषण, घर के दूषण को, घर में जो बात हो रही है ना वो घर के लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। घर की बातों को बाहर नहीं करते, दूसरे लोगों के सामने प्रकाशित नहीं करते हैं। घर में जो हो रहा है वो घर के लोगों के साथ ही डिस्कस करना होता है। उनकी बातों को, घर के दूषण को, घर में कुछ गलत हो रहा है ना, गलत कुछ दूषण है तो वो उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। वंचनम ठगी, हमारे साथ कोई ठगी हो गई है या फिर किसी को ठग लिया है किसी ने, और हमें पता चलता है कि भाई इसको किसी ने ठग लिया है, इसके साथ स्कैम हो गया है, तो उसके साथ स्कैम हो गया है ना, उसका सोल्यूशन लाना है, क्राइम ब्रांच के पास जाना है या फिर ऐसे लोगों को बोलना है बात जो हमारी मदद करे, ना कि प्रकाशित करना है कि भाई इनके साथ तो स्कैम हो गया, इनको ठग लिया, इनका ऐसा हो गया, इनका वैसा हो गया, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चापमानम, किसी का अपमान हो गया हो, अगर किसी का अपमान हो गया और आपको पता चले ना कि इनका अपमान हो गया है किसी कोई भी बात पे, तो उनको प्रकाशित नहीं करना चाहिए कि भाई हर किसी को जाके हम बोल देंगे भाई उनका अपमान हुआ, उनको तो आज बहुत लताड़ा, आज उनको तो डांट पड़ी, आज तो ऐसा हुआ कि वो तो मुंह छुपा के फिर रहे थे, अब वो तो मुंह दिखाने लायक नहीं हुए। ऐसा कभी किसी का अपमान हो जाता है तो ऐसी बातों को भी प्रकाशित न करना चाहिए। मतिमानम न प्रकाशयेत्, यानी कि जो बुद्धिमान होता है ना वो ऐसी बातों को प्रकाशित करता नहीं है। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो क्या करेंगे, अपमान हुआ है किसी का, देखा तो बात को स्प्रेड करेंगे, घर में कोई दूषण है तो क्या करेंगे, बात को स्प्रेड करेंगे, और कई की सही बातों को स्प्रेड करने के बजाय गलत बातें ज्यादा स्प्रेड करते हैं। दुष्चरितानि, घर में कोई दूषण है तो उससे भी बोल देंगे। मनस्तापम, अगर कोई हमारे पास आया कि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ है, तो सॉल्यूशन करने की बजाय क्या करेगा दुष्ट, जिसके पास मति नहीं है, बातों को सभी को बोल रहे इसको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, डिप्रेशन में चला गया, इसको एंजाइटी हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन लाना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं लाना चाहिए तो इग्नोर इट। के अर्थनाशम, अगर पैसा खत्म हो गया है, पैसा का नाश हो गया है, पैसा है ही नहीं और हमें पता चले इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तुम हेल्प कर सके तो करो, और हेल्प नहीं कर सकते तो मतिमानम न प्रकाश हो, जो बुद्धिमान होते उसे प्रकाशित करते नहीं है। चलो, तेनालीराम की यह सुंदर कहानी जिसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो सभी सीखने की बातों को हमें अपने दिल में रखना है, सिर्फ पेपर पेन में ही नहीं। तो जो भी बातें सीखे हैं वो अपने जीवन में प्रकाशित करना है, और हमें भी तेनालीराम की तरह चतुर और कुशल बनना है। हम मिलेंगे अगले नूतन पाठ के साथ, तब तक आप अभ्यास कार्य को क्लियर कीजिए, और कोई प्रश्न हो तो यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। जहाँ कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर का हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषांतर मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको हार्ड वर्ड्स के मीनिंग और प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। और कोई प्रश्न हो तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हो। नमो नमः। जयतु संस्कृतम। इसकी दिगड़म कभी न होती कम, वो है पल में तोला है और माशा भी।